अब नहीं होगी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की कोई भी सीधी भर्ती। अग्निपथ के थ्रू सीएपीएफ में भर्ती होना होगा बहुत ही आसान। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के द्वारा हो रहे प्रदर्शन का असली सच। नमस्कार दोस्तों, अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य को कितना प्रज्वलित करेगी यह तो भविष्य के गर्भ में निर्धारित है, लेकिन 13 जून 2022 को जैसे ही रक्षा मंत्रालय ने सेना भर्ती के प्रारूप को चेंज करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया, इसी के साथ ही अग्निपथ अग्निपथ और अग्निपथ पूरे देश के अंदर यह चर्चा आग की तरह फैल गई। दोस्तों, अब तक यदि आपको भारतीय सेना के अंदर भर्ती होना था तो उसके 3 तरीके थे, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। इनके जरिए आप भारतीय सेना के अंदर सर्विस दे सकते थे, पर अब रक्षा मंत्रालय ने इसको विड्रॉ करते हुए एक नई योजना लेकर आया है जिसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ योजना के अंदर आपको 4 साल के सेवा काल के लिए रिक्रूट किया जाएगा और जो रिक्रूट होंगे उनको बोला जाएगा अग्निवीर। अग्निवीर पोस्ट पर आपको सिलेक्शन के लिए आपकी उम्र 17.5 से 21 के बीच में होनी चाहिए और आपकी फिजिकल और मेडिकल क्वालिफिकेशन की जरूरत वही है जो पहले भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए जरूरत थी। इसके अलावा आपकी यदि 10th, 12th और IITI आपने कर रखी है तो आप अग्निवीर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अग्निवीर पोस्ट पर 4 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद में आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। इस 4 साल के पीरियड में पहले साल आपकी सैलरी रहेगी 21,000 रुपए, दूसरे साल की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 23,100 रुपए, तीसरे साल की 25,850 रुपए और चौथे साल की सैलरी रहेगी 28,000 रुपए। और रिटायरमेंट के टाइम पर आपको 11,71,000 रुपए एक साथ सेवानिधि के रूप में भारत सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। यदि इन 4 साल के पीरियड के अंदर आपकी कोई हेल्थ इंजरी होती है या फिर कोई डिसेबिलिटी होती है तो आपको 44 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इसके अलावा यदि आपकी डेथ होती है तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का फाइनेंशियली बेनिफिट भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इन सब के अलावा 4 साल के रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपकी मदद करेगा प्राइवेट जॉब पाने के लिए। इसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं, जो अब भर्तियां बंद हो गई, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की सीधी भर्तियां बंद हो गई, उन सब के लिए अग्निवीर पद के 4 साल के पीरियड के बाद में आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ 25% ही अग्निवीर ऐसे होंगे जो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लिए फाइनलाइज किए जाएंगे। इसके अलावा रिमेनिंग जो 75% है उनको एक स्पेशल कोटा दिया जाएगा सीएपीएफ के अंदर जाने के लिए। और दूसरे स्टेट्स भी अब इसको लागू करने के लिए दावा कर रहे हैं। दोस्तों, ऊपर से देखने पे सब कुछ अच्छा लगने के बावजूद इस अग्निपथ योजना के अंदर ऐसी क्या खामियां रह गई कि पूरे देश का नौजवान आज सड़कों के ऊपर है। आइए देखते हैं। एज लिमिट वो महत्वपूर्ण खामी थी जो अग्निपथ योजना के अंदर रह गई थी और जो युवाओं के जहन में काफी ज्यादा खटक रही थी, क्योंकि पिछले 2 साल से भारतीय सेना में ना ही तो एयरफोर्स, ना ही नेवी, ना ही आर्मी की कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। इसलिए आज से 2 साल पहले जो युवा 19 साल का था और जो भारतीय सेना में जाने के सपने देख रहा था, आज उसकी उम्र 21 साल हो गई और उसके सपने चकनाचूर होते हुए दिख रहे थे। इसके कारण भारत सरकार के खिलाफ अपने प्रदर्शन को उग्र होता देख उन्होंने पहली होने वाली इस भर्ती को, अग्निवीर पदों के लिए जो पहली भर्ती होगी उसके लिए अधिकतम आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल माना जा रहा है और युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 13 जून 2022 के नोटिफिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऐड करी वो यह थी कि अग्निवीर जो नेवी, एयरफोर्स या आर्मी किसी के अंदर भी परमानेंटली रिक्रूट नहीं हो पाएंगे, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और उनकी जॉब के लिए उनको आश्वस्त करने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा बात का जो ख्याल रखा। इसलिए उन्होंने CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर उनका एक कोटा डिसाइड किया। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 5 ब्रांचेज है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और सशस्त्र सीमा बल SSB और 5वीं है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP। इन सब के अंदर उन्होंने जो 75% अग्निवीर होंगे जिनका फाइनल रिक्रूटमेंट परमानेंटली रिक्रूटमेंट नहीं होगा, उन सबको लिए एक कोटा डिसाइड किया था। लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट को हम यदि देखें तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार
पिछले 4 साल के अंदर 80% सीएपीएफ जवानों ने रिजाइन कर दिया या उनका रिटायरमेंट हो गया। जबकि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि पिछले 4 साल के अंदर जो सीएपीएफ जवानों की भर्ती के पोस्ट थे उनको कम से कम किया जा रहा है। जैसे 2017 के अंदर 58,396 सीएपीएफ जवानों की भर्ती हुई थी। 2017 से 18 के अंदर वह पद कम करके 30,098 किए। 2019 के अंदर और कम करके लगभग आधे ही कर दिए, 14,541 पदों पर भर्ती हुई। और 2020 के अंदर तो हदें पार हो गई और उन्होंने सिर्फ 10,000 पदों के ऊपर भर्ती किया। इन सब के अलावा यदि सीएपीएफ के अंदर जवान कितने संतुष्ट है, इसका एक और आंकड़ा सामने आया है। उस द हिंदू की रिपोर्ट की यदि हम माने तो लगभग 50% जवानों ने दूसरे रेलवे और दूसरी एग्जाम के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। तो इसके कारण बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और देखने वाली बात यह होगी कि गवर्नमेंट अब इसको कितनी अप्लाई कर पाती है, क्योंकि वैसे ही पोस्टों को कम करती जा रही है और आगे इसको लेकर कितना पोस्ट बढ़ाती है और क्या करती है। पूरे देश के नौजवानों के अंदर जो आक्रोश है उसकी चिंगारी सिर्फ आज की नहीं है, इसके पीछे के कई कारण हैं। जैसे पिछले 2 साल के अंदर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की कोई भी भर्ती नहीं होना। इसके अलावा यदि 13 जून 2022 के नोटिफिकेशन के अंदर रक्षा मंत्रालय एक बात ऐड कर देता कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जितने हर 6 महीने के अंदर पहले रिक्रूट होते थे उसके 4 गुना पद अग्निवीरों के भरे जाएंगे हर 6 महीने के अंदर, तो शायद युवाओं के अंदर इतना आक्रोश नहीं होता। लेकिन एक और इसकी कमी, जो खास कमी जो इसके निकल कर सामने आ रही है वह यह है कि इसका अभी तक कोई भी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया और आने वाले 3 महीनों के अंदर 46,000 अग्निवीरों पदों की भर्ती की जाएगी। जबकि पूर्व सेना प्रमुख और वर्तमान राज्य मंत्री वीके सिंह का भी कहना है कि जब तक कोई भी योजना धरातल पर लागू नहीं हो जाती उसकी क्या कमियां हैं और क्या उसके फायदे हैं, ये बताया जाना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, अग्निपथ योजना के क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या इसके डिसएडवांटेज होंगे, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको यदि हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसके लिए एक लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो के अंदर अग्निवीर पद के लिए जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें 4 साल के अंदर क्या कराया जाएगा, कितनी ट्रेनिंग होगी, क्या उसके लिए अग्निवीरों को छुट्टियां मिलेगी, कितनी उनकी पैकेज और उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।